इसमें कोई शक नहीं कि आज यूरोप और अफ्रीका में भारत को चीन के विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि आज भारत अपने विनिर्माण केंद्रों का तेजी से विकास कर रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं कि आज भारत की वैश्विक राजनीति और कूटनीति भी चीन से आगे निकल चुकी है। लेकिन फिर भी ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर भारत को बहुत ही कड़वे सच का सामना करना ही पड़ता है और भारत के इन्हीं कमजोर क्षेत्रों में से एक को लेकर चीन ने भारत को धमकी दी है। और कड़वा सच यह है कि अगर चीन अपने धमकी पर आगे बढ़ता है तो भारत उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अब चीन के अंदर यह बात जोर पकड़ने लगी है कि अगर भारत अपने FDI के नियमों में चीन को राहत नहीं देता है तो भारत को निर्यात होने वाले API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी कि अगर आम भाषा में कहे तो चीन ने एक हफ्ते के अंदर 2 बार भारत को दवाइयों से जुड़े कच्चे माल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर चीन भारत को दवाइयों के कच्चे माल की सप्लाई रोक देता है तो इसका क्या असर होगा। तो इसका सीधा और बहुत ही कड़वा जवाब यह है कि भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां डूबने की कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि भारत दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन दवाइयां बनाने के लिए कच्चे माल की 85% सप्लाई भारत को चीन से मिलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाइयों का पूरी दुनिया में निर्यात करके भारत ने बड़े बड़े देशों की मदद की, उसका भी 75% कच्चा माल चीन से ही आयात होता है। हालांकि रूस ने भी 2030 तक दवाइयों से जुड़े कच्चे माल का बड़ा सप्लायर बनने का लक्ष्य रखा है। लेकिन फिलहाल में रूस भी इस क्षेत्र में भारत की कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मोदी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और जरूरी दवाइयों के रॉ मटेरियल्स और API में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए $1.3 अरब के निवेश का प्लान बनाया है। वहीं भारत में सिप्ला ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 100% भारत के अंदर ही दवाइयों के रॉ मटेरियल और दवाइयाँ दोनों ही बनाती है। लेकिन सिप्ला अकेले ही भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता और अगर भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों से दवाइयों के कच्चे माल का आयात करता है तो यह भारत को महंगा पड़ेगा और इससे भारत के अंदर दवाइयों की कीमत 3 गुना तक बढ़ सकती है। ऐसे में भारत के सामने इस समस्या से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है।